जय हिंद दोस्तों। आज का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के साथ। तो आज का ये फर्स्ट करंट अफेयर है। क्वेश्चन है, लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया? हु हैज बीन ऑनरेटेड विथ द लोकमान्य तिलक अवार्ड्स? ऑप्शंस है नरेंद्र मोदी, अमित शाह, एस सोमनाथ, शरद पवार। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी को हाल ही में क्या दिया गया? नरेंद्र मोदी को हाल ही में तिलक राष्ट्रीय यानी लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चलिए इसके बारे में और डिटेल्स जानते हैं। कहता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 1 अप्रैल 2023 1 अप्रैल 2023 को लोकमान्य तिलक की 103वीं पुण्यतिथि पर पुणे में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है ना। यह पुरस्कार पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की मान्यता देता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि यह पुरस्कार कब दिया गया? 1 अगस्त 2023 को। यानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का पुण्यतिथि 1 अगस्त को था। ठीक है ना, 1 अगस्त याद रखिएगा। पुण्यतिथि कब मनाया गया? 1 अगस्त को। इनके बारे में और डिटेल्स अगर जानेंगे तो कहता है पिछले साल लोकमान्य तिलक पुरस्कार किन्हें दिया गया? तो पिछले साल लोकमान्य तिलक पुरस्कार टेसी थॉमस को दिया गया। टेसी थॉमस को किन्हें दिया गया? टेसी थॉमस। आप इन्हें पिक्चर में देख सकते हैं। टेसी थॉमस है ये। ठीक है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है किन्हें? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। तो यहीं पे याद रखिएगा एक क्वेश्चन इसमें और कि मिसाइल महिला, ठीक है ना, मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया किन्हें कहा जाता है? टेसी थॉमस को। टेसी थॉमस को। ठीक है ना, ये भी आप याद रखिएगा। तो पिछले साल इन्हें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया था। अगर इसमें और समझे लोकमान्य तिलक पुरस्कार कब से डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है? तो यह पुरस्कार 1983 से दिया जा रहा है। यह पुरस्कार कब से दिया जा रहा है? 1983 से दिया जा रहा है। ठीक है ना। किसके द्वारा यह दिया जाता है? तो तिलक स्मारक ट्रस्ट के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? तिलक स्मारक ट्रस्ट के द्वारा दिया जाता है। ठीक है ना। फिर इस पुरस्कार में एक स्मृति दी जाती है। इस प्रकार से एक स्मृति यादगार के लिए यह स्मृति दी जाती है और एक प्रूफ यानी प्रमाण पत्र दिया जाता है। साथ ही 1 लाख रुपया भी दिया जाता है। याद रखिएगा। तो इसमें 3 चीजें मिलती है। ये पहला क्या है? स्मृति चिन्ह, दूसरा प्रमाण पत्र और तीसरा 1 लाख रुपया इन्हें दिया जाता है। ठीक है ना साथियों। तो इस प्रकार इनके अलावे और किनको किनको यह पुरस्कार दिया गया है ना? तिलक अवार्ड, लोकमान्य तिलक अवार्ड किन्हें और दिया गया है? तो इसके साथ ही इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, शरद पवार, राहुल बजाज, साइरस पूनावाला, मनमोहन सिंह और साथ में आप भी मिला किनको? नरेंद्र मोदी को भी यह पुरस्कार दिया गया। ठीक है ना। तो याद रखिएगा इनके अलावे इतने लोगों को और भी मिल चुका है। तो इसके अलावे और फैक्ट्स की अगर बात करें तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के बारे में जान जाइए। सबसे पहले इनका उपनाम क्या है? लोकमान्य। यानी बाल गंगाधर तिलक को बाल गंगाधर तिलक को उपनाम के रूप में क्या व्याख्या है? तो लोकमान्य। ओके, जैसे लोकनायक जयप्रकाश नारायण और इनको कहा जाता है लोकमान्य। कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। इनका जन्म 23 जुलाई 1856 को हुआ था। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का जन्म कब हुआ था? 23 जुलाई 1856 को हुआ। इनकी मृत्यु 1 अगस्त को हुआ था। 1 अगस्त 1920 में। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। 1 अगस्त 1920। यह क्या थे? ये क्या थे? तो यह एक राइटर थे, पॉलिटिशियन थे और फ्रीडम फाइटर। दैट मीन्स लेखक थे, राजनीतिज्ञ थे और स्वतंत्रता सेनानी भी ये थे। क्लियर है। तो इस प्रकार इन्हें लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को अंग्रेज क्या कहा करते थे? अंग्रेज अधिकारियों इन्हें कहते थे भारतीय अशांति का जनक।
फादर ऑफ द इंडियन अनरेस्ट, ठीक है ना। लेकिन भारत में महात्मा गांधी ने क्या कहा, आधुनिक भारत का निर्माता। याद रखिएगा, महात्मा गांधी ने इन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहा। ओके, ध्यान रखिएगा ये लाइन। इनका प्रसिद्ध नारा था, है ना, इनका प्रसिद्ध कोई स्लोगन था, फेमस स्लोगन क्या है, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट। इसका मतलब क्या हुआ, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। इनके जो पुस्तक है, ये याद रखिएगा, दो पुस्तक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो एक पुस्तक है आर्कटिक होम इन द वेदास, याद रखिएगा, आर्कटिक होम इन द वेदास, और दूसरा है गीता रहस्य। गीता रहस्य बहुत से एग्जाम में पूछ लिया जाने वाला ये क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा गीता रहस्य और आर्कटिक होम इन वेदास। सेकेंड क्वेश्चन की अगर अब हम बात करें, है ना, सेकेंड क्वेश्चन है मुस्लिम महिला अधिकारी दिवस, मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 2 अगस्त, 3 अगस्त, 1 अगस्त, 4 अगस्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों 1 अगस्त। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, 1 अगस्त। महिला मुस्लिम अधिकार यानी मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 1 अगस्त को मनाया जाता है। याद रखिएगा, मुस्लिम महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 1 अगस्त, मुस्लिम महिला अधिकार दिवस 1 अगस्त। ये कब से लागू हुआ ये मनाया जाना भारत में, ठीक है ना। मुस्लिम वुमेन राइट डे मनाया जाना स्टार्ट हो गया साथियों 1 अगस्त 2019 से। कब से यह स्टार्ट किया गया? 1 अगस्त 2019 से। कब यह हुआ? तो 3 तलाक की प्रथा जब बैन कर दिया गया तब से यह मनाना शुरू हुआ, ठीक है ना। 3 तलाक के खिलाफ जो ट्रिपल तलाक था, 3 तलाक के खिलाफ कानून बनने की वर्षगांठ मनाने के लिए प्रतिवर्ष 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा, मुस्लिम वुमेन्स राइट डे इज observed annually on 1 August to mark the anniversary of the enactments of the law against triple talaq, ठीक है ना। चलिए, अगर इसकी और डिटेल्स व्याख्या की बात किया जाए, कहता है यह कानून विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 का एक हिस्सा है। याद रखोगे कि विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 का ही एक पार्ट है, ठीक है ना, जो ये घोषित करता है कि 3 तलाक को अवैध घोषित कर दिया गया। 3 ट्रिपल तलाक को क्या कर दिया गया? अवैध घोषित कर दिया गया, और मुस्लिम महिलाओं को विवाह अधिकारों की रक्षा करता है। ये मुस्लिम महिलाओं की विवाह की अब क्या है, यह एक गैर कानूनी हो गई। यह कानून एक बार में 3 तलाक को गैर कानूनी घोषित करता है, और इसके अगर जो लोग उल्लंघन करते हैं तो उल्लंघनकर्ता को 3 साल की सजा दी जाएगी, 3 साल का कैद होगा, और उन्हें कुछ जुर्माना भी यानी पेनाल्टी भी लगेगा, ठीक है ना, और उन्हें पेनाल्टी भी लगेगा। चलिए, तो इस प्रकार हम अभी देख रहे थे कोई डे, है ना, दिवस। तो तत्काल में और कौन कौन दिवस मनाया गया उसके बारे में भी कुछ अध्ययन कर लिया जाए। क्वेश्चन इसमें है विश्व स्तनपान सप्ताह 2023 कब से कब तक मनाया जाएगा? ये 1 अगस्त से लेकर के 7 अगस्त तक मनाया जाएगा। वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक डेज, ठीक है ना, 2023 कब से? 1 अगस्त से 7 अगस्त तक मनाया जाता है। चलो इसकी थीम की बात कर ले, तो इसका थीम है आइए स्तनपान कराएं और काम करें, ठीक है ना। आइए स्तनपान कराएं और काम करें। याद रखिएगा, इसकी स्थापना कब हुई? ये दिवस डेज मनाने की कब से प्रारंभ किया गया? तो 1992 से किया गया, ठीक है ना। कब किया गया? अब किसके तहत ये किया गया? तो वर्ल्ड अलायंस फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एक्शन के तहत किया गया, इसी प्लान के तहत ये किया गया, ठीक है ना। तो अब इससे बहुत संबंधित क्वेश्चंस हो गए। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, असम विधानसभा के नए
असम विधानसभा के नए भवन का उद्घाटन किसने किया है? असम विधानसभा के नए विधानसभा का उद्घाटन किसने किया है? ऑप्शंस हैं द्रौपदी मुर्मू, अमित शाह, राजनाथ सिंह, ओम बिरला। ठीक है ना? ऑप्शन से एक बार फिर से आप सुन लीजिए, द्रौपदी मुर्मू, अमित शाह, राजनाथ सिंह, ओम बिरला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों ओम बिरला। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ओम बिरला। अब ओम बिरला के बारे में कुछ जानते हैं तो आप लोग शायद इतना तो जरूर पता होगा कि लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी हैं। लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला जी हैं और इन्होंने ही लोकार्पण किया। ठीक है ना? कहता है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, ये ओम बिरला साहब हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने असम विधानसभा के नए भवन का उद्घाटन किया। ठीक है ना? तो इनॉग्रेट किया गया इनके द्वारा। कहता है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला हैज इनॉग्रेटेड द न्यू बिल्डिंग ऑफ द असम लेजिस्लेटिव असेंबली। नए विधानसभा भवन में क्या क्या यहाँ पे फैसिलिटीज की व्यवस्था की गई है साथियों? तो यहाँ पे फैसिलिटीज की व्यवस्था की गई है ऑडियो विजुअल और सूचना प्रौद्योगिकी। द न्यू असेंबली बिल्डिंग हैज ऑडियो विजुअल एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फैसिलिटीज। यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फैसिलिटीज की भी व्यवस्थाएं की गई है। ठीक है? देखते हैं इसके आगे क्या है। असम विधानसभा के बारे में आप जान जाइए। असम लेजिस्लेटिव असेंबली, असम लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में जानिए। तो यह एक सदनीय है, एक सदनीय और द्विसदनीय, ये आप शायद जानते ही होंगे। यूनिकैमरल है और बाइकैमरल। जैसे बिहार में आपको मिलेगा बाइकैमरल। इसके अंतर्गत यहाँ विधानसभा भी होता है और विधान परिषद भी होता है। तो विधान परिषद 6 राज्यों में है ना? ये बाइकैमरल हो गया, जिसमें 2 विधानसभा और विधान परिषद होगा, उसे बाइकैमरल कहा जाएगा। द्विसदनीय कहा जाएगा, जिसमें सिर्फ विधानसभा होगा साथियों, उसे एक सदनीय कहा जाएगा। तो विधानसभा कहाँ कहाँ है? तो एक आपको तेलंगाना मिलेगा, उत्तर प्रदेश मिलेगा, उसके बाद महाराष्ट्र में मिलेगा, उसके बाद कहाँ मिलेगा? उत्तर प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, उसके बाद आपको कर्नाटका में मिलेगा, उसके बाद ये बिहार में तो हो ही गया और लास्ट में आंध्र प्रदेश मिलेगा। चलिए इसको आप नोट कर लो क्या क्या है। तो बाइकैमरल है ना, बाइकैमरल एक हो गया फर्स्ट में तेलंगाना हो गया, उसके बाद उत्तर प्रदेश यूपी, उसके बाद बिहार, महाराष्ट्र, ठीक है ना साथी, मध्य, उसके बाद महाराष्ट्र हो गया, उसके बाद क्या होगा? कर्नाटक, तेलंगाना हो गया, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, और एक और बच गया और ये क्या हो जाएगा? कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश। एक क्या रहेगा? आंध्र प्रदेश। ठीक है ना? याद रखिएगा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये दोनों साथ साथ हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार हो गया, महाराष्ट्र और कर्नाटक। ठीक है ना? तो आप इसे याद रखिएगा। कहता है इसमें विधानसभा में कितने सीट हैं? बताओ, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन जाते हैं कि असम में विधानसभा में कितने सीट हैं? तो असम में विधानसभा में 126 सीट है। ठीक है ना? इसकी राजधानी कहाँ है प्यारे साथियों? तो इसकी राजधानी दिसपुर है। ठीक है ना? इसकी राजधानी कहाँ है? दिसपुर है। अब विधानसभा है तो विधानसभा के भी अध्यक्ष होंगे। जैसे अभी आपने देखा लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी को, ठीक है ना? तो विधानसभा के जो स्पीकर हैं, अध्यक्ष हैं, जिसका नाम है विश्वजीत दयमाली। याद रखिएगा, विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? विश्वजीत दयमाली। ये 15वीं असम के विधानसभा के स्पीकर हैं। ठीक है प्यारे साथियों? अब असम के बारे में और अगर करंट अफेयर की बात करो तो असम की करंट अफेयर की अगर बात करें तो भारतीय सेना की गजराज कोर ने असम में जल राहत अभ्यास आयोजित किया गया था। तो जल राहत किससे संबंधित है? असम से संबंधित है। याद रखोगे, जल राहत अभियान कहां से संबंधित है? असम से संबंधित है। ठीक है ना? अब असम और अरुणाचल प्रदेश में एक विवाद चल रहा था, तो विवाद पर एक समझौता पर हस्ताक्षर कर लिया गया है। यानी असम अरुणाचल प्रदेश साइन एग्रीमेंट ऑन बॉर्डर डिस्प्यूट्स पर जल्द में ही साइन कर लिया गया है।
अब कुछ बात करो असम। असम ये आपको मैप में नजर आ रहा होगा साथियों, ये है असम। असम की बॉर्डर किससे किससे साझा करता है? तो असम की बॉर्डर जो साझा करती है वो 7 सिस्टर में सबसे है साझा करता है, एक आपको, ठीक है ना, एक असम हो गया और बाकी सबसे ये सीमा साझा करता है। तो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे साथियों? तो इसमें आएंगे पश्चिम बंगाल, है ना, 7 सिस्टर में है नहीं लेकिन उसको भी आपको इंक्लूडेड इसमें करना है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, ये आपको 6 हो गए। एक असम तो खुद ही है, ठीक है ना, तो 6 का बॉर्डर साझा हो गया और एक आप एक्स्ट्रा याद रखोगे वेस्ट बंगाल, दैट मींस पश्चिम बंगाल। यहाँ पे ऑप्शंस हैं तो इस और देश कितने देशों से असम के बॉर्डर टच करता है? तो असम के बॉर्डर 2 देशों से भी टच करता है, एक है साथियों भूटान और दूसरा है बांग्लादेश। याद रखिएगा 2 देशों के साथ भारत का 2 देशों के साथ असम का बॉर्डर साझा होता है, वो है भूटान और बांग्लादेश। वो कौन कौन है साथियों? तो भूटान और बांग्लादेश। इस प्रकार असम की राजधानी कहाँ हुई? तो अभी बतलाया दिसपुर है। यहाँ का राज्यपाल कौन है साथियों? तो यहाँ का राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया है। असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया और मुख्यमंत्री तो सारे लोगों को पता होगा हेमंत बिस्वा शर्मा। हेमंत बिस्वा शर्मा याद रखिएगा, ये भाजपा के हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री। असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। हेमंत बिस्वा शर्मा। ओके, विधानसभा में कितने सीट हैं? तो विधानसभा में 126 सीटें हैं। उसके अलावा अगर हम राज्यसभा की बात करें तो 7 सीट है और लोकसभा की बात करें तो 14 सीट है। याद रखना बहुत डबल है ना, याद रखना बहुत आसान है। 7 दूना 14, 7 हो गया राज्यसभा में और लोकसभा में हो गया 14 सीट हो गया। यहाँ नेशनल पार्क, यहाँ से तो क्वेश्चन एक्सप्रेस पूछे जाते हैं। तो यहाँ का जो नेशनल पार्क है वो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ना, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये कब बनकर तैयार हुआ था? ये कब इसको दर्जा मिला? तो 1974 में। चलो ये तो एग्जाम में क्वेश्चन बहुत कम पूछी जाती है, बस नेशनल पार्क आप याद कर लो। तो काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क 2 हो गया, तीसरा है नमेरी नेशनल पार्क, चौथा है डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क। 4 फिर से याद करो, 4 काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नमेरी नेशनल पार्क, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क। उसके अलावा क्या है साथियों? ओरंग नेशनल पार्क, ओरंग नेशनल पार्क। उसके अलावा रायमोना नेशनल पार्क और देहिंग पटकाई नेशनल पार्क। पटकाई घूम के आपने पहाड़ी सुना होगा, तो देहिंग नेशनल पार्क, दिहांग एक है ना नदी, तो देहिंग नेशनल पार्क। ओके, तो इस प्रकार आपने 7 पार्क को आपने याद कर लिया, ठीक है ना। 7 पार्क एक बार फिर से रिवीजन कर लो। काजीरंगा नेशनल पार्क नंबर 1, दूसरा मानस नेशनल पार्क नंबर 2, तीसरा नमेरी नेशनल पार्क ऑप्शन नंबर 3, चौथा हो गया डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, फिर है ओरंग राष्ट्रीय नेशनल पार्क, रायमोना नेशनल पार्क, देहिंग पटकाई नेशनल पार्क, ठीक है ना। चलो अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं प्यारे मित्रों। इसमें है G20 का एम्पावर शिखर सम्मेलन कहां शुरू हुआ? G20 का एम्पावर शिखर सम्मेलन कहां शुरू हुआ? याद रखिएगा G20 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है G20 का एम्पावर शिखर सम्मेलन कब शुरू किया गया? कहते हैं वेयर हैज द G20 एम्पावर समिट स्टार्टेड? ये न्यू दिल्ली, भोपाल, जयपुर, गांधीनगर। न्यू दिल्ली, भोपाल, जयपुर, गांधीनगर। तो इसका राइट आंसर प्यारे साथियों हो जाएगा गांधीनगर, है ना। गांधीनगर में एक समिट स्टार्ट किया गया। G20 का एक पार्ट है एम्पावर शिखर समिट, एम्पावर शिखर समिट, है ना। इसके अकॉर्डिंग ये 1 अगस्त से स्टार्ट किया गया, ठीक है ना। G20 अध्यक्षता भी भारत की चल रही है, तो आपको ये पता ही होगा कि 1 अगस्त को भारत के G20 अध्यक्षता के तहत G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन गांधीनगर में शुरू हुआ, ठीक है ना। G20 एम्पावर समिट अंडर इंडियाज G20 चेयरमैनशिप बिगेन इन गांधीनगर ऑन 1 अगस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, है ना, स्मृति ईरानी के द्वारा उद्घाटन किया गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं स्मृति ईरानी के द्वारा उद्घाटन किया गया, ठीक है ना। तो यह स्मृति ईरानी वर्तमान में कौन सा मिनिस्ट्री पद पर है, कौन सा इनको मिनिस्ट्री सौंपा गया है? तो स्मृति ईरानी को केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय दिया गया है। याद रखोगे, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। अब इससे संबंधित अगर और फैक्ट की अगर बात करो तो
इसका जो थीम्स है, इसका जो विषय है, थीम है, ये यहाँ आप थीम देख रहे हो, तो वुमेन लीड डेवलपमेंट इंश्योर सस्टेनेबल इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ। दैट मीन्स महिला नेतृत्व वाला विकास, ये टिकाऊ होनी चाहिए, समावेशी होने चाहिए और न्याय संगत वैश्विक आर्थिक विकास को सुनिश्चित कराना इसका मेन उद्देश्य है, मेन लक्ष्य है, यानी इसका थीम है। ठीक है ना। चलो अब G20 के बारे में अगर जानना है तो आप जान सकते हो, यहाँ पे G20 का डेटा दिया हुआ है ना। G20 कब से स्टार्ट हुआ था? तो G20 26 सितंबर 1999 को स्टार्ट किया गया था। बोलो साथियों, कब स्टार्ट किया गया? 26 सितंबर 1999 को G20 शिखर सम्मेलन स्टार्ट हुआ। इसमें 19 देश हैं और एक यूनियन है जिसका नाम है यूरोपीय यूनियन। यूरोप के बहुत से कंट्रीज इसमें आते हैं, 28 कंट्री हैं। ठीक है ना। तो 28 जैसे ब्रेक्जिट के अंतर्गत 29वां कंट्री इंग्लैंड बाहर हो गया। ठीक है ना। तो अभी इसमें वर्तमान में 28 देश हैं, जो यूरोप के 28 देश हैं। तो वो यानी कि 19 देश और एक यूरोपीय यूनियन इसमें शामिल है। टोटल मिलाकर के G20 है ना। बड़े इकोनॉमी वाले इसमें देश इंक्लूडेड हैं। ठीक है। तो इसका उद्देश्य यानी पर्पस इसका क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है? तो इसका ऑब्जेक्टिव है अंतरराष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। ओके। G20 का पहला शिखर सम्मेलन कब किया गया? तो G20 का और आप जानते ही हो कि इसका कहीं हेडक्वार्टर नहीं है। G20 का हेडक्वार्टर कहीं नहीं है, याद रखिएगा। ये जिस देश में होता है ये हेडक्वार्टर उसी में ये माना जाता है। ओके। चलो, तो G20 का पहला शिखर सम्मेलन 2008 में वाशिंगटन डीसी, दैट मींस वाशिंगटन डीसी का मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, अमेरिका में आयोजित किया गया था। कब आयोजित किया गया था? तो पहला शिखर सम्मेलन 2008 में। ठीक है ना, याद रखोगे। तो 2008 में अमेरिका में यह हुआ था। अब कुछ फैक्ट्स इससे और संबंधित है। 2022 में कहाँ हुआ था? तो 2022 इंडोनेशिया में हुआ था, बाली, है ना। 2023 में इंडिया में हो रहा है, कई राज्यों में, कई सिटी में हो रहा है। इसके अलावा अगर 2024 की बात करें तो 2024 ब्राजील यानी अगला अध्यक्षता ब्राजील के पास होगी। 2025 में फिर से अफ्रीका कंटिनेंट के ही साउथ अफ्रीका में होगी। ठीक है ना, याद रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका में ही इसका होगा। चलो, तो इस प्रकार आज का ये क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सी भारतीय फिल्म ऑस्कर के सेमीफाइनल में पहुंच गई है? बहुत है ना, अच्छी बात है ये। तो कहते हैं विच इंडियन फिल्म हैज रीच्ड द सेमीफाइनल इन ऑस्कर्स। ऑस्कर के सेमीफाइनल में भारतीय फिल्म पहुंचा। तो भारतीय फिल्म का नाम RRR, इसके पिछले साल में है ना, इसके पिछले साल मतलब बैक साइड में मिल चुका है अभी। तो अभी कौन गया है? तो चंपारण मटन है, ब्रह्मास्त्र है या कश्मीर फाइल्स है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, चंपारण मटन। बहुत इंपॉर्टेंट है ना, याद रखिएगा। चंपारण मटन सेमीफाइनल प्रवेश कर गया, सेमीफाइनल में प्रवेश कर गया। और ये एकमात्र भारत का हिंदी मूवी में या कोई भी भारत की मूवी में एकमात्र मूवी है जो इस बार है ना ऑस्कर के लिए सेमीफाइनल तक की सफर पूरा कर लिया है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब देखिए यह किस पर आधारित ये मूवी है ना। चंपारण मटन ऑस्कर सेमीफाइनल पहुंच गई है। तो ये अच्छा एक चीज और है, ये सेमीफाइनल किस कैटेगरी को कौन देता है? तो ये सेमीफाइनल की कैटेगरी फिल्म छात्र अकादमी पुरस्कार के श्रेणी में अंतर्गत आता है। ठीक है ना, अकादमी पुरस्कार के श्रेणी के अंतर्गत ये आता है। अब देखो है ना, यह पुरस्कार की दौड़ में भारत की एकमात्र फिल्म, मैंने बतला ही दिया है ना, ये पुणे के द्वारा अभी इन्वेटेड किया गया है। ठीक है ना, कहाँ? पुणे के द्वारा ये इन्वेटेड किया गया है। मोरओवर इसके अलावा जानना चाहते हो तो यह एक कहानी है, फिल्म है तो कहानी है। तो इसमें एक ग्रामीण परिवार की कहानी है जो कोविड-19 के समय जब महामारी आया था तो इनकी इकोनॉमी तबाह हो गई थी, यानी आर्थिक रूप से इनका जिंदगी बर्बाद हो गया था। ठीक है ना, याद रखोगे। दैट मीन्स द स्टोरी इज अबाउट रूरल फैमिलीज दैट इज फाइनेंशियल devastated due to the COVID-19 pandemic।
है ना, कोविड-19 पैंडेमिक के चलते इनका जीवन तबाह हो गया था, इसी पर आधारित है। और इस दौर में पहुंचने वाला, ठीक है ना, ये फिल्म 40 वर्षों के बाद कोई फिल्म आई है और इसका नाम तो आपको पता है ना, चंपारण मटन। याद रखिएगा, इस फिल्म का नाम याद रखिएगा, चंपारण मटन। अब अगर कुछ और फैक्ट्स जानना चाहते हो साथियों, तो ऑस्कर अवार्ड कब से दिया जा रहा है, इसको और क्या कहा जाता है? तो ऑस्कर अवार्ड को एकेडमिक अवार्ड भी कहा जाता है साथियों। ऑस्कर अवार्ड को और क्या कहा जाता है? तो ऑस्कर अवार्ड को एकेडमिक अवार्ड भी कहा जाता है। ऑस्कर अवार्ड हॉलीवुड के सबसे प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कार दिया जाता है, ऑस्कर अवार्ड्स, ठीक है ना। चलो, कहता है कि पहले अकादमी का इस अवार्ड की जो शुरुआत हुई थी 1929 में। अगर एग्जैक्ट डेट की बात करो तो 16 मई 1929 को 16 मई 1929 से ऑस्कर अवार्ड देने की प्रारंभ की गई। यह इसका उद्देश्य क्या है भाई? तो इसका उद्देश्य है मोशन पिक्चर इंडस्ट्री की प्रतिभागी कलाकारों को ये देना, उसमें जो व्यक्ति होंगे उनको ये देना, किसी भी फिल्म के क्षेत्र में किसी भी फील्ड में ये पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है ना, ऑस्कर अवार्ड। अगर ऑस्कर अवार्ड जो पिछले 2023 में मिला कुछ दिन पहले, उसके बारे में चर्चा सारे लोग तो जानते ही होंगे। चलो एक बार और रिवीजन कर लो, ठीक है ना। तो इस ऑस्कर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसको मिला था भाई? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म इस अवार्ड जो मिला था एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस को दिया गया था। एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस को ऑस्कर अवार्ड दिया गया था, ये सर्वश्रेष्ठ फिल्म के क्षेत्र में मिला। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता यानी बेस्ट एक्टर किनको दिया गया? तो ब्रेंडन फ्रेजर को दिया गया। किन्हें दिया गया पहले साथियों? ब्रेंडन फ्रेजर को दिया गया। याद रखिएगा, ब्रेंडन फ्रेजर को यह अवार्ड दिया गया बेस्ट एक्टर में। अब क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि बेस्ट एक्ट्रेस किनको मिला? तो बेस्ट एक्ट्रेस मिला मिशेल यो, है ना। किस फिल्म के लिए मिला? तो एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए इन्हें दिया गया। अच्छा, ये भी आप क्वेश्चन कर सकते हो भाई कि बेस्ट एक्टर जो मिला, बेस्ट एक्टर ब्रेंडन फ्रेजर को, ये किस मूवी के लिए मिला? तो ये द वेल के लिए मिला। याद रखोगे, किसके लिए मिला? द वेल के लिए मिला। इसके अलावा बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग, आपको ये पता होगा, यहाँ से तो क्वेश्चन बन के आई थी, बहुत से एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया गया, ठीक है ना, बीते समयों में। तो बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग नाटू नाटू, है ना, नाचू नाचू RRR मूवी को दिया गया, RRR मूवी को दिया गया बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के रूप में। क्या ठीक है ना। चलिए, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड किन्हें मिला? तो बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म द एलिफेंट विस्पर्स को दिया गया। द एलिफेंट विस्पर्स को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म द एलिफेंट को दिया गया। द एलिफेंट विस्पर्स को दिया गया, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना। आएंगे, है ना, आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन शायद पूछ लिया जा सकता है साथियों। तो कहता है संसद में पेश रिपोर्ट के अनुसार 2019 से लेकर के 2021 के बीच देश में कितनी महिलाओं और लड़कियां लापता हो गई है ना। बहुत दुखद की बात है। इसका ऑप्शन है मेरे प्यारे साथियों, 12.13 लाख, 10.23 लाख, 11.23 लाख या 13.13 लाख। तो इसका राइट आंसर मेरे प्यारे साथियों, बहुत दुखद के साथ ये कहना पड़ रहा है कि, है ना, 13,13,000 है ना, यहाँ पे महिलाएं और लड़कियों को किडनैप की चर्चा हुई है, किडनैप कर लिया गया। अब ये ब्यौरा किसने दिया भाई? तो यह ब्यौरा केंद्रीय गृह मंत्रालय से आई है 3 वर्षों के अंतर्गत। कब से कब तक? 2019 से लेकर के 21 तक, 2019 से लेकर के 2023 तक लापता हुई महिलाओं और लड़कियों की आंकड़ा जुलाई 2023 में संसद में पेश किया गया, ठीक है ना। याद रखिएगा, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। थोड़ा डेटा अगर और की बात करोगे, है ना, यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आएगा, आपको बस याद रख लेना है, ठीक है ना। ये किसके अंतर्गत आता है प्यारे साथियों? तो यह डेटा राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, दैट मींस
एनसीआरबी, याद रखोगे एनसीआरबी का फुल फॉर्म की अगर बात करो तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के